चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ नया टॉपिक एसएससी बोर्ड 2021 क्वेश्चन बैंक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें के 4 मार्क्स क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन बैंक में अपने को प्रोवाइड किए हुए हैं। हालांकि वो क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो आपको सॉल्व करके आज मैं बताऊंगा। आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देखिए आप, तो पहला क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ऑन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस x axis and y axis. It is one of the simplest example. Every student can attempt it and solve it very well. तो सबसे पहले अपने को ग्राफ निकालना तो आता ही है, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, वैसे मैंने भी अपने स्टूडेंट को पढ़ाया है। तो देखिए पहले अपन x प्लस वाई ये इक्वेशन जो है उसका ग्राफ और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इसका ग्राफ, दोनों का ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ ड्रॉ होने के बावजूद वहां पे जब दोनों या ट्रायंगल्स जो भी तैयार होंगे वो ट्रायंगल्स का एरिया अपने को निकालना है। तो देखिए पहले ग्राफ ड्रॉ करने की प्रोसेस अपन करते हैं। पहला इक्वेशन है अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ओके, तो अब ग्राफ ड्रॉ करते वक्त मैंने हमेशा स्टूडेंट को बोला है कि आप इसको वन वेरिएबल के फॉर्म में लिखिए। तो मैं हमेशा x को उधर लेके जाता हूं और y के फॉर्म में लिखता हूं। देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 माइनस x। इससे अपने को कैलकुलेशन करना इजी जाता है। तो देखिए अभी आगे, तो इसका अपने को ग्राफ निकालने के लिए 3 पॉइंट लेना पड़ता है, आपको अच्छी तरह से पता है। तो अब हम 3 पॉइंट्स लेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आया तो आप ग्राफ भी ड्रॉ कर रहा है, बाकी कुछ नहीं, लेकिन अभी एरिया फाइंड करना है। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया, x y x y। ओके, अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू अपने मन से लेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अपने मन से यहाँ पे x को डाल दो, 7 के ऊपर मत लेना। तो x को अपने मन से डाल देंगे, x की वैल्यू अपन यहाँ पे डाल देंगे 2। ओके, अब x की वैल्यू अगर मैंने 2 डाली तो y की क्या होंगी, डायरेक्टली निकालो। 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, रफ करने की जरूरत नहीं है। 2, 5 ये अपना हो गया पहला। अब x की वैल्यू डाल दीजिएगा 3 डाल दी। अब मैंने वैल्यू 3 डाल दी तो y की क्या होगी वैल्यू, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, पॉइंट होगा 3, 4। x की वैल्यू डाल दूंगा अब मैं 4 डाल दिया। अब तो 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, अपना पॉइंट हो जाएगा 4, 3। कुछ नहीं किया है, x की वैल्यू अपने मन से लेके y की वैल्यू निकाली है, अच्छे से पता होगा आप सब जनों को। अब आगे चल के बहुत प्रैक्टिस होगी इसके ऊपर में, टेंशन नहीं है, मैंने तो ली है अपने स्टूडेंट की। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ये इक्वेशन ले लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ये इक्वेशन ले लिया। अब इसको भी मैं y के फॉर्म में ही लिखूंगा। तो x को उधर लेके जाना है, तो x को उधर लेके जाना है, तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जैसे कि वैसा x उधर गया तो माइनस x हो जाएगा, लेकिन मेरे को y चाहिए, माइनस वाई नहीं चाहिए, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे क्या होता है कि सभी इसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो y हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा -1, और माइनस x है तो प्लस x हो जाएगा। ओके, अब इसका भी चार्ट अपन निकालेंगे। तो अब इसका चार्ट देखेंगे अपन। तो इसका चार्ट निकालने के लिए वैसे ही अपने को और 3 पॉइंट लेना पड़ेगा, और वो तीनों पॉइंट को अपने को ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा।
तो देखिएगा, सिंपल है, बहुत ही इजी है, ध्यान दे के पढ़िएगा। अब देखो x y x कॉमा वाई, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, अपने मन से वैल्यू लीजिएगा x की। अब x की वैल्यू ले लूंगा मैं, अपने मन से ले सकता हूं, 0 ले लिया तो -1 प्लस 0 तो -1 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा -1। उसके बाद में x की वैल्यू लूंगा मैं 1 लिया। अब -1 प्लस 1 हो गया 0, तो पॉइंट हो गया 1 कॉमा 0। नेक्स्ट पॉइंट ले लूंगा अपने मन से, x की वैल्यू ले लूंगा मैं 2। अगर मैंने 2 लिया तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 यानी +1 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 2 कॉमा 1। इस तरह से अपने अपने सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की है। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करते वक्त क्या करना है, सबसे पहली बात ध्यान में रखिएगा, ये अपन ने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ओके, हो गया अपना है वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। अब एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस ड्रॉ हो गया है। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके काम की चीज है भैया, मेरे काम की नहीं, आपके काम की चीज है। तो उसके बाद में भला ही वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप अंत तक देखिएगा जरूर। और यहाँ पे आप 0 अपन ने डाल दिया है। अब अपने पॉइंट्स, पहले यहाँ पे स्केल लिखना है, यहाँ पे डाल देना एक्स एक्स डैश जरूरी, वाई वाई डैश, ये सब चीजें जरूरी कर दिए। अब यहाँ पे लिखना है स्केल, सिर्फ अपने जो पेन यूज करते हैं वैसे लिखे। मैं यहाँ पे रेड पेन यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी रेड को यूज करेंगे। आपको जो ब्लू पेन दिया गया या कौन सी भी पेन जो आप यूज करते हैं, ब्लू और ब्लैक, उससे ही काम करना है। तो स्केल ऑन बोथ एक्सेस, स्केल पेंसिल से लिखना है, पेंसिल नहीं, हाँ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये लिखना है अपने को। अब सब काम पूरा पेंसिल से होना आपका। अब यहाँ पे अपन नंबर जो है वो अपने नंबर आ जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है अपने को, 5, तो 5 तक जाना है, एक नंबर ज्यादा जाइए आप 6 तक। 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा क्योंकि ग्राफ निकालते वक्त अपने को ये हो जाएगा इसका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मेरे को आगे भी जाना पड़ सकता है, बाद में प्रॉब्लम मिटा दूंगा मैं ऊपर का। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब नंबरिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसा हो गया। उसके बाद में अब देखिएगा आगे अपने को पहला इक्वेशन ड्रॉ करना है, तो पहले पॉइंट लोकेट कीजिएगा। अभी पॉइंट लोकेट करते वक्त पहला पॉइंट है अपना 2,5, x का 2 यहाँ पे है, y का 5 ऊपर है, तो यहाँ से 2 से ऊपर जाइएगा और 5 से इधर आइएगा। आपको ये डॉटेड लाइन निकालने की जरूरत नहीं है, मैं समझने के लिए निकाल रहा हूँ। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है 3,4, x का 3 y का 4 ऊपर में है, यहाँ पे हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है अपना 4,3, x का 4 y का 3 हो गया ये वाला पॉइंट अपना।
अब ये तीनों पॉइंट को लीनियर होना, एक ही लाइन में आने को होना, अगर नहीं आते हैं तो आपका प्रॉब्लम जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके लिए आपको अच्छे से बराबर प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए वर्किंग करना है। तो अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा। 1 मिनट। देखिएगा आप, तो ये अब मैं लाइन ड्रॉ करने वाला हूं यहाँ पे। ये मेरी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। अब इसको बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम तो लगेगा ही। बराबर ध्यान दीजिएगा। ये ले लेना, अभी 7 हो जाएगा, फिर ये y, ये 7 हो जाएगा। ओके, अब ये लाइन को आगे बढ़ा लेने का, बढ़िया। ये हो गया अपना प्रॉब्लम का एक इक्वेशन अपन ने निकाल लिया, सेकेंड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को एक कोने में आपको इसका इक्वेशन लिखना है ओरिजिनल फॉर्म में। तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 जो भी दिया है, और आगे जाएंगे आप नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए। 0 माइनस 1, x का 0, y का -1, x का 0, y का -1। इसका मतलब ये है कि x कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पे, तो x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट रहेगा y के ऊपर, तो y का -1 यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 1,0, y का 0 है यहाँ पे, तो y का 0 तो x एक्सिस पे रहेगा, x एक्सिस का कहा 1 के ऊपर, ये हो गया x का 1। उसके बाद में 2,1, x का 2, y का 1, आगे चलेंगे, x का 2, y का 1 यहाँ पे है, ये हो गया अपना पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट में से जाने वाला लाइन निकालेंगे अभी अपन। तो देखिएगा, जरूर बराबर देखिएगा। मेरा थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि आई एम ड्राइंग दिस नॉट परफेक्टली बट टेकिंग सम assumptions। ओके, तो ये हो गया अपना नेक्स्ट लाइन। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में एक यहाँ पे अपने को इक्वेशन लिखना है जो कि अपना है ओरिजिनल फॉर्म x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हो गया अपना कंप्लीट। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बन गए हैं? 2 ट्रायंगल्स बन गए, एक ये वाला एक ये वाला। ये 2 ट्रायंगल का एरिया निकालना है अपने को। ये ट्रायंगल को नाम दे देंगे अभी अपन। तो नाम देते वक्त ये हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया अपना C। ओके, तो और यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे अपन P, ये y एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे अपन P और यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे अपन Q। ये जो पॉइंट है Q हो गया। अब इसके बाद में अपने को कितने ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा बेटा? 2 ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। एक ट्रायंगल A B C और दूसरा ट्रायंगल है अपना P A Q। ओके, तो अब
ये तो बात आपके ध्यान में आ ही गई है। अब आगे चल के अपन इसको मिटा देंगे। अब एरिया निकालते हैं। देखिए एरिया कैसे निकलेगा, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम हार्ड नहीं है ये वाला। अगर पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो अब देखिएगा, ये पहला प्रॉब्लम अपना। अब यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको सबको पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अपन पहले फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया फॉर्मूला। अब तो इसका बेस कितना है ये ध्यान में रखना है। तो ये मैं समझने के लिए निकाल रहा हूं, आपको नहीं निकालना है, लिखना है। देखिए इतना इसका बेस हो जाएगा। अब इसका बेस कितना हो जाएगा, तो ये 1 से लेके 7 तक के है। तो आप यहाँ पे रॉन्ग करके एक चीज करते, डायरेक्ट 7 लिखते हैं, वैसा नहीं। आप गिनिए 1 2 3 4 5 6, ये कितना डिस्टेंस हो गया, 6 यूनिट का डिस्टेंस हो गया ये वाला बेस। अब ये हाइट का जब अपन देखेंगे, गिनेंगे हाइट, ये वाली अपनी हाइट है। ये समझने के लिए ये आपको लिखना नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे हाइट है अपनी 3 हो गया। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखूंगा मैं, ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हो गया इसका BC इंटू हाइट। जान दो, अभी डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे। BC जो है वो है 6 इंटू हाइट जो है उसका है 3। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया और 3 3 जा 9। और यहाँ पे लास्ट आंसर लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया अपना एरिया पहले। ओके, आपको समझाने के लिए टाइम लगेगा ही, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन बराबर ध्यान दीजिएगा और ध्यान समझ के कर दीजिएगा। अब अपना सेकेंड है, एरिया निकालना है ट्रायंगल AQ और P का। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। तो यहाँ पे उसका बेस देखना पड़ेगा। तो बेस ये 7 से लेके यहाँ Q तक के है, तो इतना यूनिट कितना डिस्टेंस हो जाएगा, थोड़ा सोचो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका बेस हो गया 8। 1/2 इंटू बेस हो गया 8 यूनिट बेस हो गया। और हाइट आप यहां से गिन लीजिएगा। तो ये हाइट है अपनी 4, देखिएगा बराबर ये है अपनी हाइट हो गई 4। तो बेस 8 मल्टीप्लाई हाइट 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और यहाँ पे हो गया 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा हो गया 16 यूनिट स्क्वायर यूनिट हो गया। तो अब अपन दोनों भी एरिया निकाल लिए अपने, और दोनों भी एरिया अच्छे से अपन लिखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, बराबर है। द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स आर लिखेंगे। पहला मिला अपने को 9 स्क्वायर यूनिट और दूसरा मिला अपने को 16 स्क्वायर यूनिट्स। आशा करता हूं ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए उतना तो टाइम लगता है आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे को समझ के समझाना पड़ता है आपको। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो 10 मिनट्स में हो जाएगा। ओके, समझाने के लिए मेरे को और एक्स्ट्रा 10 मिनट्स लगे, यानी 20 मिनट्स में ये प्रॉब्लम मैं आपको समझा के बता सका हूँ। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट आऊंगा नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके जल्द से जल्द आपके सामने। ठीक है।
आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और बहुत अच्छे मार्क्स लाइएगा। मेरी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं और पढ़ाई अच्छे से करिएगा। ओके, बाय स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। हाय स्टूडेंट, चलिए अब आगे की प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का टॉपिक चल रहा है, उसमें से बोर्ड क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको छुड़ा के दिखाने वाला हूँ। एक छुड़ा के दिखाया है पहले, अब ये सेकेंड प्रॉब्लम के ऊपर अपन आ गए हैं। बहुत ही इजी है, सिंपल है, सिर्फ आपकी पढ़ाई करने का आपके पास में जज्बा होना, बस इतना ही बोलूँगा मैं। तो देखिए, डी देके dy देके, वैसे ग्रामरफुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको मेरे को बताना है कि ग्रामरफुल अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि 100% उसके ऊपर प्रॉब्लम आने वाला है। ध्यान में रखिएगा, आप सब स्टूडेंट को बता रहा हूं मैं। तो देखिए आप, डी अपने को अच्छे से पता है, d इज इक्वल टू दिया गया है यहाँ पे 5 2 7 -3। अब d का फार्मूला अपन याद करेंगे, मॉड में अपन ऑलवेज लिखते हैं यहाँ पे a1 a2 b1 b2। इससे क्या हो जाएगा, अपने को a1 की वैल्यू मिलेगी, b1 की वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ पे। तो अब dy उसके ऊपर से क्या निकलेगा, ये देखिए, dy इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5 2 4 -10। ओके, अब इसका फार्मूला अपने को अच्छे से याद है, मैंने भी बताया था जब क्लासेस में, मैं क्लास में आप सबको बताया था कि y दिखा है ना, तो ये y के जो कोएफिशिएंट है ना, उसको रिप्लेस कीजिए C1 C2 से। स्टूडेंट को अच्छे से पता है, तो देखिएगा, फिर यहाँ पे उसका फार्मूला है a1 a2 और ये रिप्लेस हो जाएगा C1 C2 से। इसको याद करना नहीं है, मैंने बहुत अच्छे तरह से जब मैंने ग्रामरफुल पढ़ाया बच्चों को, तब ये अच्छे से समझाया है, और बाकी के स्टूडेंट भी इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब डी का और dy निकल गया है, इसके कारण अब अपने पास में पूरे वैल्यूज आ गए हैं। a1 की वैल्यू अपनी हो गई है 5, b1 की वैल्यू अपनी हो गई है 7, c1 की वैल्यू यहाँ पे हो गई अपनी 4। ओके, अब आगे a2 की वैल्यू अपनी हो गई है, अब कहां से भी लीजिएगा, यहाँ से सेम ही रहेगी 2। b2 की वैल्यू अपनी हो गई है -3 और C2 की वैल्यू अपनी हो गई है, C2 देखिएगा, उसकी वैल्यू देखिएगा -10। ओके, अब ये जब अपन ने a1 b1 c1 निकाल लिया है तो आधा टेंशन दूर हो गया है। अब सिर्फ इक्वेशन प्रिपेयर करना है, तो इक्वेशन का फॉर्म अपने को अच्छे तरह से पता है। तो अब मैं यहाँ पे लेट 2 इक्वेशंस पहला ले लूंगा, पता है अपने को a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा अपना a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। हो गया, अब वैल्यू डाल दीजिएगा और एक चीज से सॉल्व कर दीजिएगा, बस बहुत ही सिंपल है। अब चलते हैं आगे। तो अपना फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा a1 की वैल्यू डाल के 5x प्लस b1 के जगह 7y इज इक्वल टू c1 की जगह वैल्यू है 4, इसको नंबर दे दीजिएगा 1। अब दूसरा इक्वेशन a2 2x प्लस b2 है, सॉरी माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3y और C2 की जगह पे C2 की वैल्यू -10। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन से स्टैंडर्ड 9th में भी छुड़ाए थे और 10th में भी जब बहुत से बार उसको सॉल्व किया अपन ने। अभी देखिए
इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से जाएंगे, कोएफिशिएंट इक्वेट कीजिएगा, y को मैं यहाँ पे रिमूव करूंगा तो y के सामने की जो कोएफिशिएंट है उसको सेम या इक्वल कीजिएगा। तो 7 3 जा 21, 3 7 जा 21 होता है। उसके बाद में इसके साइन जो है वो डिफरेंट है, साइन डिफरेंट रहा तो आपको पता है क्या करना है, एडिशन करना है इक्वेशन का। बहुत अच्छे से बताया है पहले आपको। तो अब अपन सीधा डायरेक्ट कर देंगे इसको, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। ओके, और डिफरेंट साइन होने के कारण अपन इसकी एडिशन करेंगे आगे चल के। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं अपन इक्वेशन 2 को, ये 2 इक्वेशन है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 7 से। अब देखिएगा इक्वेशन इक्वेट हो जाते हैं कोएफिशिएंट। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई पूरा कीजिएगा, 5 3 जा 15x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। नंबर 3 एडिशन करना है, प्लस साइन दे दिया। अब इक्वेशन 2 को 7 से, 7 2 जा 14x माइनस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 10 माइनस 70 हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 दिया। अब देखिएगा फट से सॉल्व हो जाएगा अपना एडिशन। 15 प्लस 14 हो गया 29x, दिस वन गेट कैंसल इज इक्वल टू माइनस 70 प्लस 12 यानी माइनस 70 में से 12 निकालो, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गए 5। अब 29 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ लाए तो डिवाइड में जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 58 अपॉन 29, therefore x इज इक्वल टू 29 1 जा 29, 29 2 जा 58 होता है। तो अपना आंसर आ गया -2। x की वैल्यू निकल गई अपनी। अब y की निकालना है, कौन सी भी इक्वेशन में डाल दीजिएगा। फर्स्ट वे डाल देंगे अपन, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह पे -2 आ जाएगा, बाकी सेम। 5 इंटू एक्स की जगह -2 प्लस 7y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब 5 2 10 होता है, -10 प्लस 7y इज इक्वल टू 4 हो गया है। -10 उधर लेके जाएंगे, 7y इज इक्वल टू 4 प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद में therefore 7y इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। therefore y इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, therefore y इज इक्वल टू 2। ये हो गया अपना y का आंसर। तो अब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है, इसका सॉल्यूशन लिखना मत भूलिएगा। अब इसका सॉल्यूशन है अपना, x की वैल्यू डाल दीजिएगा, कौन सी है, -2, y की वैल्यू कितनी है 2, इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन रिक्वायर्ड गिवन इक्वेशंस। ओके, गिवन इक्वेशंस हो गया। तो ये 8 मिनट में मैंने सॉल्व किया, आपको समझाना नहीं पड़ता तो 5 मिनट में सॉल्व होता था। तो ध्यान रखिएगा टाइम का, और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि पूरे प्रॉब्लम्स में एक साथ डालने वाला हूँ, और अच्छे से आप उसको बराबर ध्यान से देखकर लिख लीजिएगा और पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आऊंगा मैं थोड़ी देर में आपके सामने। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। हाय स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन बैंक में का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ट्रेन वाला प्रॉब्लम है, तो बराबर ध्यान दीजिएगा। वैसे भी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ये तीनों चीज के ऊपर एक प्रॉब्लम आपको पूछा जा सकता है 4 मार्क्स के लिए। तो ये सभी प्रॉब्लम इसके हिसाब से आपको अच्छा करना है, पढ़ाई के हिसाब से। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छे से करके रख दीजिएगा, टेक्स्ट बुक में हो या उसके बाहर के। देखिए आप, ये बाहर का है,
तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो एक जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से अपन ने ज़्यादा कर दी तो 4 घंटे जल्दी पहुंचेगी, और अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी तो ट्रेन 6 घंटे ज़्यादा लेगी या 6 घंटे बाद पहुंचेगी। तो अपने को डिस्टेंस और स्पीड ये दोनों भी निकालना है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस भी पता नहीं है, स्पीड भी पता, स्पीड जो देखे है वो है, टाइम पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें रहती है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से रिलेटेड। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड जो अपने को लेनी है वो ले लेंगे अपन x। अगर स्पीड ले लिए तो टाइम भी लेना पड़ेगा, तो टाइम ले लेंगे y। तो यहाँ पे लेंगे अपन लेट। ध्यान में रखिएगा बराबर, ऐसे प्रॉब्लम के लिए क्या क्या लेना है। यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड और टाइम पता चल गया तो डिस्टेंस तो ऑब्वियसली पता ही चलेगा आपको। एंड टाइम बी सिंपली ले लेंगे y किलोमीटर पर आवर। हो गया। अब डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला है डिस्टेंस का, पता है आपको। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। साइंस में पढ़े होंगे। तो अब डिस्टेंस पता चल जाएगा अपने को, इज इक्वल टू स्पीड अपनी x लिए है इनटू टाइम है अपना y। तो अपना जो डिस्टेंस है वो हो गया xy। ओके। अब यही कंडीशन लगा के अपने को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, स्पीड इनटू टाइम वाला। तो बाय फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूं अब मैं यहां पे। पहले आते हैं स्पीड के ऊपर। तो यूनिफॉर्म स्पीड अपनी x है। क्या कहा है उसने कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड को मैं 6 से बढ़ा दूं तो नई स्पीड आ जाएगी। कौन सी? यूनिफॉर्म स्पीड है अपनी x, उसको 6 से बढ़ा दिया तो न्यू स्पीड हो जाएंगे x प्लस 6, जो हो गई स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा 4 आवर्स अर्लियर, यानी टाइम घट जाएगा। अपना टाइम y है तो स्पीड बढ़ा दी तो जल्दी पहुंचेंगे, इसका मतलब टाइम घट जाएगा, यानी अपना यहाँ टाइम होगा y माइनस 4 इज इक्वल टू डिस्टेंस तो कहीं जाता नहीं है, उतना ही डिस्टेंस रहेगा। डिस्टेंस कितना कवर करना है x इंटू वाई। तो ये हो गया अपना डिस्टेंस xy। तो मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करा। ये होगी स्पीड, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यही फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, दूसरा कुछ नहीं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट के हर एक टर्म से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिएगा। x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू माइनस 4 x प्लस 6 इंटू वाई प्लस 6y प्लस माइनस माइनस 6 4 24 इज इक्वल टू xy हो गया। अब आपको पता है xy को वहां पे लेके गया तो प्लस xy माइनस xy कट जाएगा। 24 को वहां लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 24 है, वहां पे प्लस 24 हो जाएगा। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। अब
सेकेंड कंडीशन भी सेम लगाना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 मार्क के प्रॉब्लम बोले तो तोप नहीं हो गए। जो पढ़ाई करता है उसके लिए बहुत इजी रहता है, ये पहले ही बता रहा हूं मैं। तो 4 मार्क के प्रॉब्लम बोले तो बहुत ही हार्ड आएंगे, हार्ड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब बाय सेकेंड कंडीशन, वैसा ही अपन सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। स्पीड चेंज हो जाएंगी, यूनिफॉर्म स्पीड है अपनी x, सेकेंड कंडीशन में दिया है स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 6 किलोमीटर, यानी नई स्पीड हो जाएंगी x - 6 मल्टीप्लाई टाइम, ओरिजिनल टाइम अपना y है, तो ऑब्वियसली वो स्पीड कम होने के कारण टाइम बढ़ जाने का, तो टाइम बढ़ गया है 6 आवर से, यानी हो जाएगा y + 6 इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो चेंज होने वाला नहीं है, जितना जाना है उतना ही जाना है, तो डिस्टेंस रहेगा अपना xy। ये भी हो गया स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। बस अब इसको सॉल्व कीजिएगा। अब सॉल्व करना बोले तो क्या करना है, x से सेकेंड ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई बाद में -6 से, तो x इंटू वाई xy हो जाएगा। हाँ, x इंटू +6 6x हो जाएगा। अब -6 से मल्टीप्लाई -6y, 6 इंटू वाई -6y प्लस माइनस 6 6 36 इज इक्वल टू xy, जैसे कि वैसा। अब यहीं पे भी वही सेम चीज हो जाएगी, xy कैंसल, वहां पे लेके गए तो माइनस में चले जाके 36 को वहां लेके जाएगा, और ये 6x - 6y इज इक्वल टू -36 है, यहाँ पे +36 हो गया। अब ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब ये कैसे सॉल्व करना है बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दूंगा एक बार। हाँ, कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड किसके सेम है, y के सेम है, करने की जरूरत नहीं है। तो y के साइन देखिएगा, साइन यहाँ पे प्लस है माइनस है, यानी डिफरेंट है। साइन अगर डिफरेंट रहे तो क्या करना पड़ता है, एडिशन। तो इक्वेशन मेरे स्टूडेंट को पता है, आप सबको भी पता होना ये चीज। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे y ऑटोमेटिक चला जाएगा बाहर, -4x + 6y इज इक्वल टू 24 प्लस 6x - 6y इज इक्वल टू 36। बहुत इजी इक्वेशन दी है इसमें। अब 6 - 4 हो जाएगा 2x प्लस 6y - 6y गेट कैंसल, और ये 6 + 4 हो जाएगा 10, कैरी 1, 3 + 2 5 + 1 6, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 60/2। अब ये तो आप डिवाइड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 3 6, यानी 30। x की वैल्यू आ गई अपनी 30। अब ये जो x की वैल्यू है वो पुट कीजिएगा कोई भी इक्वेशन में जो आपको इजी लगता है। तो अब ये जो है मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। अब 1 देखिए यहाँ पे पुट कीजिएगा, -4 जैसे कि वैसा, इंटू x की जगह पे 30 प्लस 6y इज इक्वल टू 24, 4 3 12 माइनस 120 प्लस 6y इज इक्वल टू 24 आ गया। यहाँ पे -120 है, वहाँ पे प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 6y इज इक्वल टू 24 प्लस 120, देयरफॉर 6y इज इक्वल टू 124, सॉरी 1
44, therefore y is equal to 144 upon 6, 6 ones are 6, okay, 6 2s are 12, 2 रह गया 24, तो 6 4s are 24, therefore y is equal to 24. ठीक है, अब x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन अभी अपन ने पूरा सॉल्व कर लिया, लेकिन लास्ट में आंसर लिखना मत भूलिएगा। अभी पूछा गया आपने को डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपको लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस कैसे क्या करना है। तो अब डिस्टेंस और यूनिफॉर्म स्पीड दो पूछा गया है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ पे लिखता हूं मैं, समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, पता है मेरे को। डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 30 इंटू 24 इज इक्वल टू, हाँ, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 4 12, 12 कैरी 1, 3 2 6, 6 प्लस 2, 3 4 12, 12 2 कैरी 1, 3 2 6, 6 प्लस 1 7, तो 0, जैसे कि वैसा। ये हो गया डिस्टेंस अपना किलोमीटर। और बाद में आपको यहाँ जरूर लिखना है, अभी जगह नहीं करके मैं नहीं लिख रहा हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है अपनी x, तो यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ पे आपको लिखना है। और लास्ट में आंसर जरूर लिखना, और एक बार कौन सा लिखिए, देयरफॉर डिस्टेंस is 720 kilometer and the uniform speed or speed of the train is 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपको जरूर लिखना है, जब ये प्रॉब्लम लिखेंगे समझेंगे तब अपनी बुक में लिख लीजिएगा लास्ट में आंसर। अब इस तरह से ये भी प्रॉब्लम अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ये बार बार बता रहा हूँ मैं, आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है, पेपर उतना हार्ड नहीं रहेगा। ये दुआ करता हूँ भगवान से कि पेपर बहुत इजी आए और आप अच्छे मार्क्स लेके सब जन पास हो जाए। ओके, मिलेंगे फिर। हाँ स्टूडेंट, और एक नया क्वेश्चन लेके बोर्ड 2021 क्वेश्चन बैंक में का मैं आपके सामने आया हूँ। अब इसको पूरा सॉल्व करके मैं नहीं दूंगा, इसको सिर्फ छुड़ाने की टेक्निक आपको बताऊंगा और इजी करके आपको दूंगा। उसके बाद में आप खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपकी होंगी। तो देखिए आप, तो यहाँ पे अपने को ये पॉइंट में प्रॉब्लम दिया है, पॉइंट में जब प्रॉब्लम दिया तो उसको अपन वो हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अपन इसको सिंपल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन इसको सिंपल करके सॉल्व करेंगे। अभी सिंपल कैसे करना देखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन है अपना यहाँ पे दिया हुआ 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। अब इसको सिंपल कैसे करना, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पॉइंट हट जाएगा, प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो देखिएगा 10 से मल्टीप्लाई किए तो 0.4 मल्टीप्लाई 10x प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 10y इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई किया। तो इक्वेशन अभी अपना हो गया
4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1.7 है, 1.7 से 1 से मल्टीप्लाई 10 कर दिया। अब ये हो गया अपना इक्वेशन 1.7 इंटू 10 इज इक्वल टू 17। तो इजी इक्वेशन हो गया, इसको नंबर दे देंगे 1। उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन जो है अपने पास में 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। इसको भी अपन मल्टीप्लाइंग बाय 10 करेंगे। तो अब ये डायरेक्ट लिख लूंगा मैं, इसको डिटेल करके दिया था, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सीधा आ जाएगा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और ये दोनों इक्वेशन आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ये पता है, इसलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके नहीं दूंगा। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ये रहा आपके लिए होमवर्क। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अब लेके आऊंगा मैं, क्योंकि अपनी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी, आपको भी पढ़ना है, तो आपके लिए भी तकलीफ नहीं होने को होना ये हिसाब से। लेकिन 4 मार्क्स के प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो तो बड़ी होंगी, लेकिन उसको अच्छे से आप पढ़िएगा। पूरे प्रॉब्लम एक ही वीडियो में मैं डाल दूंगा यहाँ पे, और डाल रहा हूँ, तो अच्छे से पढ़िएगा। ओके, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा खुद। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि आप नहीं सॉल्व कर सकते, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा थोड़ी देर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जो कि एक्स्ट्रा है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, द सेमी पेरीमीटर of rectangular garden is 36 centimeter. The length is 4 more than breadth. Find the area of the garden. It is one of the easiest problem. हालांकि ये 4 मार्क का है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का है, हॉट्स में का, लेकिन फिर भी अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इसको अपन इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पेरीमीटर बोले तो सीधी सीधे आपको पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सेमी पेरीमीटर बोले तो उसका हाफ हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट यहाँ ज्यादा लगेगी, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो अब अपन एक रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, थोड़ा एक रेक्टेंगल निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसको नाम भी दे देंगे ABCD। ओके, अब इसका लेंथ ले लेंगे अपन x, यूनिट दिया है सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ ले लेंगे y सेंटीमीटर। और अब इसको अपन छुड़ाएंगे। तो रेक्टेंगल लेके भी छुड़ा सकते और नहीं लिया तो भी चलेगा। ले quadrilateral ABCD be a rectangle। हो गया। अब let length be x centimeter and its breadth be y सेंटीमीटर, ये भी ले लिया। अब क्या करना है आगे चल के अपने को, पहले पेरीमीटर निकालिएगा। तो पेरीमीटर का फार्मूला है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ।
ओके, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिएगा 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। और आगे आप इसको अगर अपन ने सॉल्व किए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, ये हो गया अपना पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर अपने को दिया हुआ है, तो अपन लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू, अपने को दिया है यहाँ पे 36 सेंटीमीटर, ये वाला, ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर बोले तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू मैं लिखूंगा हाफ इंटू पेरीमीटर, ये हो गया सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 36, जैसे कि वैसा ही। अब 1/2 इंटू सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर जो भी है अपना वो डाल देंगे, ऐसे इसको ऐसे ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो कैंसिल हो जाता। 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू का साइन जैसे कि वैसे, 36 जैसे कि वैसे। अब 2 कैंसिल हो गया और एक सिंपल इक्वेशन अपने सामने आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, नंबर 1 दे देंगे अब इसको। अब आगे अपने को क्या बोला उसने, सेकेंड कंडीशन वो लगाएंगे, तो बाय सेकेंड कंडीशन लिखेंगे। अब सेकेंड कंडीशन क्या दिया है उसने कि जो गार्डन की लेंथ है वो ब्रेड से 4 ज्यादा है, तो इसका मीनिंग है कि लेंथ जो लिखेंगे वो लेंथ ब्रेड से, लेंथ बोले तो अपने पास में ऑलरेडी अपन ने लिया है, तो ये लिखेंगे x, लेंथ जो है ब्रेड से 4 से ज्यादा, ब्रेड है अपनी y, उससे 4 से ज्यादा बोले तो +4 हो जाएगा। और ये भी एक सिंपल इक्वेशन अपने सामने आ जाएगा, y को इधर लेके आइएगा, फिर हो गया ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए कितना सिंपल इक्वेशन आपके सामने आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करके दूंगा आपको। तो अपन यहाँ पे y को गायब करेंगे, तो y के आगे के नंबर जो है वो सेम होना, ऑलरेडी सेम है, करने की जरूरत नहीं है। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो y की साइन देखिएगा, तो यहाँ पे साइन डिफरेंट है, डिफरेंट रहे तो एडिशन करना पड़ता है, पता है आपको। तो अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे अपन यहाँ पे। अब हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई के कैंसल, और 36 में अगर 4 मिला है तो 40 होता है। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया है, वहां लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, therefore x इज इक्वल टू 40/2 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, 2 से डिवाइड अगर अपन ने करे तो यहाँ पे कितना आएगा 20, therefore x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू निकल गई है, अब चलेंगे y की वैल्यू की तरफ। अब y की वैल्यू निकालने के लिए कौन से भी सिंपल इक्वेशन में आप डाल दीजिएगा, 1 में डालता हूं मैं, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। अब 1 में मैंने डाल दिया तो क्या होता है देखिएगा जरूर, x के जगह पे आएगा 20 प्लस साइन जैसे कि वैसा, y जैसे कि वैसा इज इक्वल टू 36 हो गया। अब 20 को उधर लेके जाऊंगा, therefore y इज इक्वल टू 36 माइनस 20 हो जाएगा,
देयरफॉर y इज इक्वल टू 36 में से 20 गया तो रहेगा 16। ये होगी अपनी x की वैल्यू और ये होगी अपनी y की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू आ गई है अब, और यही अपना प्रॉब्लम खत्म हो गया। ऐसे बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं, लेकिन नहीं, जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया मींस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया। सो एरिया ऑफ गार्डन is equal to length multiply breadth is equal to x multiply y is equal to पता है 20 multiply 16 to the 32 0 यूनिट। अपन यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, और साथ में लास्ट आंसर लिखना भी मत भूलिएगा। मैं तो नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है। और लास्ट आंसर आप लिखेंगे एरिया ऑफ द गार्डन इज 320 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से अपने चैप्टर नंबर 1 जो कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, इसके 4 मार्क के जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गए। और बाकी के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो है टेक्स्ट बुक में के, मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा। अपना जब लाइव क्लास होता है वो लाइव क्लास में मैं स्टूडेंट को बताऊंगा। तो ये है एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जो कि आपके पास में सॉल्व या आपकी किताब में या आपके बुक में या आपके डाइजेस्ट में नहीं है, इसलिए मैंने सबके लिए इसको पब्लिश कर दिया है। और मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा यही है कि सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाए। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। ये वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय।